हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या है भाई आपके लिए, जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो पर्सन की एनर्जीज, पर्सन की इंटेंशंस, आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस, आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन सिनारियो आ गया है या फैमिली सिनारियो है, ये सब जानेंगे हम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है विद 666। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड कनेक्ट होंगे रीडिंग के साथ, तभी रीडिंग आपसे कनेक्ट होगी। नहीं तो शिकायत मत कीजिएगा कि मैम रेजोनेट नहीं हुआ। आपको रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होना है। ओके, first we have the strategy card and then we have the victory card. Okay. येलो कलर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और ऑरेंज बहुत सिग्निफिकेंट है। लियो साइन एंड जेमिनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह और मिथुन राशि। ठीक है, आपके पर्सन का पहला अगर जो यहाँ से मैसेज आ रहा है दैट इज वो विक्ट्री चाहते हैं और उसके लिए जो मर्जी कुछ करना पड़े। अब जिस सेंस में ये मैसेज आप तक पहुंचा है, ये उसी सेंस की बात कर रही हूँ। जो लोग जानते हैं कि आपके पर्सन किस तरीके की विक्ट्री चाहते हैं, ऑल द बेस्ट। आपको पता है, आप इंट्यूशन नहीं बता दिया होगा। मेरा जैसे ही मैसेज आप मैंने बोला है, आपकी आपके माइंड में जो सबसे पहले बात आई है वो वही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, जहां पर आपके पर्सन स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि विक्ट्री जो हो आपके और उनके रिश्ते की हो, वो कैसी हो, वो सोल्यूशन वाली हो। क्योंकि यहाँ पर हम एक की देख पा रहे हैं, ये की देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक इंसान जो बहुत रिलैक्स्ड है, जो एंगर एनर्जी में नहीं है, जो बहुत गुस्से में नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, जिसके बाद आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के बीच में वो सिनेरियो बने जिससे आप और आपके पर्सन दोनों काम डाउन हो जाए, शांति आ जाए दोनों के रिश्ते में, दोनों के लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर मैं जर्नलिंग वगैरह देख पा रही हूँ। आपके पर्सन हो सकता है जर्नलिंग कर रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन को ना ऐसा, देखो मैं यहाँ से एक बिहेवियर टेक देखूं क्या है कि यहाँ से ना जो उनके ट्रेट्स आ रहे हैं कि भाई जो भी मैं प्लान करता हूँ करती हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ बोलती हूँ, जो भी मैंने किया या मैंने जो सोचा है वो एग्जैक्ट ऑन पॉइंट होगा। ये आपके पर्सन की या तो देखो रेगुलर में ही ऐसी आदत है कि देखो मैंने ये बोला है ना, ये होगा ही होगा। मैंने ये किया था ना, देखो इसलिए हुआ। मतलब कुछ है उसमें, वो चीज मैं वाली है, प्लानिंग का थोड़ा है इसको। ठीक है, इस इंसान को तो अभी भी वो यही इस ऊर्जा में है कि वो जो सोच रहे हैं ना वो होगा ही होगा। वो जो चाह रहे हैं ना, जो वो आप जैसे मान लो वो चाह रहे हैं कि आप उनके स्टेटस देखो, तो वो माइंड गेम चला रहे हैं और आप चेक कर रहे हो। वो अगर चाहते हैं ना कि आप उनको चेज ना करो, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से आपने उनको चेज करना छोड़ा है। एट द एंड उन्होंने अपनी ही सिनेरियो को जितवाने की पूरी कोशिश करी है और अभी भी वो वही कर रहे हैं। मैं बताऊं कैसे, जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि इस इंसान का कॉल मेरे पास ना आए, तो मैं उससे बिहेवियर ही ऐसा करूं कि कॉल नहीं आएगा उस इंसान का नेक्स्ट टाइम। मैं चाहूं कि ये इंसान मेरा स्टेटस देखे, तो मैं ऐसी स्टोरीज, ऐसे पोस्ट लगाऊं कि वो देखना बंद ही ना करे, डेली देखे। कुछ तो प्लानिंग चल रही है। अब इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी, फिर ज्यादा आगे अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, देखो थर्ड आई चक्रा की एनर्जी बोल रही हूँ ना मैं,
ये कुछ तो उनको क्लियर पता है कि ये मेरा बिहेवियर, ये मेरी स्ट्रेटजी काम आएगी। कुछ लोगों के लिए उन्हें क्लैरिटी है कि ये रिश्ते में किस किस तरीके से एक्शन लेना है, जहां पर उनके और आपके रिश्ते के बीच में क्लैरिटी भी आए, विक्ट्री भी आए, और आपका रिश्ता जो है एक पॉजिटिव साइड की तरफ जाए। ठीक है, अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपको अपने पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, कैसा नेचर है उनका, किस तरीके के वो हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि कौन सी सिचुएशन आपसे रिजोनेट हो रही है। डायरेक्शन लेस थे आपके पर्सन, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा डायरेक्शन भी उनको क्लियर हो रही है कि उन्हें किस तरफ काम करना चाहिए। ओके, मुझे ना बहुत नेचुरल चीजें ठीक करते हुए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मतलब कि नेचुरली वो कुछ ऐसा करें जिसमें ना मतलब ये ना लगे कि उन्होंने कोई एफर्ट लिया था, ये लगे कि नेचुरली सब कुछ ठीक हो गया आप दोनों के बीच में। मतलब ये ना हो कि अरे मैं देखो आपने ऐसा किया, आपकी वजह से ये हुआ, नहीं भाई, करे तो वो सही कुछ इस रिश्ते के लिए, बट वो ना नेचुरली ही दिखे भाई ठीक हो रहा है, अपने आप ही मिल गए, अपने आप ही अरे बात हो गई, अरे अपने आप ही कहीं टकरा गए, अरे अपने आप ही कोई मैसेज पहुंच गया, अरे अपने आप ही कहीं ना कहीं किसी दोस्त के साथ थे तो वहां पर बातचीत हो गई, ऐसा ऑर्गेनिक। ये बात मैं इन दोनों कार्ड्स की ऊर्जा की वजह से बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना थोड़ा है चंट चलाक थोड़ा है, चंटो होते हैं, चंटो वो है, क्योंकि ना देखो स्ट्रैटेजी का कार्ड है, यहाँ पर भी फेदर है, यहाँ पर कंपास है, यहाँ पर पुराने से वो जो मैप वगैरह होते हैं वो है, तो ये भी बहुत बहुत पुरानी चीजों की बात है ना। और जो पुराना है वो आज के टाइम का तो नहीं दिख रही है सिनेरियोज मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत पुराना पुराना टाइप का, जैसे बहुत ऑर्गेनिकली ये चीजें कहीं से मिल गई, कहीं से बन गई है ना। और यहाँ पर देखो ये पेड़ पौधे, और उसके जो सिर पे क्राउन भी है ना, वो भी उसका है, वो जो ब्रांचेस होती है ना ट्री की, वो है, मतलब कुछ ओरिजिनल नहीं बना रखा, कुछ ऐसे बना के नहीं बना रखा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कुछ तो ऑर्गेनिक है यहाँ। और आप देखो उसकी आंखों में कितना मतलब सुकून है कि हाँ ये काम बन जाएगा या ये काम बन गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। कोई तो मैसेज कांटेक्ट आपको किया, जिसके बाद जो रिस्पांस ये चाहते थे वही रिस्पांस आया। अब ये तो आप बताओगे ये किसने किया है, मुझे तो नहीं पता देखो यहाँ बैठे बैठे, बट इन्होंने कुछ आपको रिस्पांस किया और आपने बिल्कुल वैसा ही रिस्पांस किया जैसा इनको पता था कि यही देखो, मैंने हेलो भेजा ना इसका यही मैसेज आएगा, मैंने इसको ये मैसेज भेजा ना इसका रिप्लाई यही आएगा। अब ये कौन है बताना आप मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अग्नि की बात करता है, और मैंने अभी शुरू में ही आपको बता दिया है कि मुझे लियो साइन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत हद तक यही कुछ मैसेज कांटेक्ट किसी तरीके से आपको कहीं मिल ले, कहीं पर आपकी तरफ कोई मतलब किसी तरीके का कोई एक्शन ले लें, जिसकी वजह से आपके और इनके बीच में जो जो पैशन खत्म हुआ हुआ है ना आपका, देखो आपके सामने ये बहुत टाइम से आए नहीं है, इसलिए आपको अब धीरे धीरे क्या होगा ना, डिटैचमेंट आपकी आनी शुरू हो गई है। जैसे ही इनका कोई लाइक आपकी तरफ आएगा, जैसे ही ये आपके सामने आ जाएंगे, जैसे ही आपसे हेलो हाई करके बात करेंगे, आप फिर से उसी सिनेरियो में जाओगे, फिर से वहीं जाओगे, अरे यार उस इंसान ने हाई कैसे भेज दिया, अरे यार उसने मेरी स्टोरी देखी यार, अरे उसने लाइक करा यार, उसके मन में है कुछ, और वो यही चाहती है या चाहता है, एंड या ये करने वाले हैं। ये मैं डैम श्योर हूं इस चीज के लिए, किसी के पास या तो किसी के साथ हुआ है ऐसा, या किसी के साथ होने वाला है। बी वेयर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है आपको तो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये चंटो चलाको वाली है एनर्जी। ठीक है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ना मुझे एक ऊर्जा यहाँ और नजर आ रही है कि ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, डायरेक्शन लेस थे, अब इन्हें पता ही नहीं किस डायरेक्शन में काम करना है। सो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करें। ठीक है, विजिट कर सकते हैं आपको, या इस तरीके का सोच रहे हैं।
देखते हैं क्या सोच रहे हैं, विजिट करना सोच रहे हैं या ये कोई मैसेज कांटेक्ट करना सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर सारे लोगों के लिए भाई, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज ज्यादा नजर आ रहा है, विजिट की एनर्जी कम है, सब मिल नहीं सकते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैसेज आ सकता है इस इंसान का। ठीक है, और कुछ पुरानी पोस्ट लगाना, पुराने कुछ दिनों की फोटोग्राफ्स कहीं पर स्टेटस पे लगा देना, कहीं स्टोरी पे लगा देना, सोशल मीडिया पर कहीं पर पुराने दिनों को कुछ याद करते हुए कोई चीजें, मतलब कुछ ऐसा करना, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, विक्ट्री कार्ड देखते हैं यहाँ क्यों है। देन वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन यहाँ पर ना कुछ चीजों को लेट गो करने की बात करता है। ठीक है, सो हो सकता है ये पुराने कुछ हैबिट्स छोड़ रहे हैं, पुराने कुछ पैटर्न्स को रिलीज करना चाह रहे हैं, या थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाह रहे हैं, भाई आपको भी सुने समझें, आपकी साइड को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि मैंने बोला कि सिर्फ इनको लगता है मैं ही ठीक हूँ, है ना, तो यहाँ पर ये ऊर्जा है। दूसरा, यहाँ कोई बड़े हैं इनसे और मेल फिगर हैं। ठीक है, कोई गुरु, मेंटोर, कोई प्रीस्ट, कोई बड़े बुजुर्ग इनके घर पर हो सकते हैं, कोई बड़े भाई, कोई बड़ी बहन, कोई है जो बड़े हैं इनसे, वो कहीं ना कहीं इनको कुछ तो समझा रहे हैं, कुछ तो, ठीक है, कुछ तो इनको मैं बोलूंगी इंफॉर्मेशन या तो आपके बारे में दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ लाइफ के बारे में थोड़ा सा सिखाना चाह रहे हैं इनको, जिनकी बातों को ये सुन रहे हैं, जो इनको कोई डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं, जो इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैं बोलूंगी मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, जो चीजें अब तक वर्कआउट नहीं कर रही थी ना, वो हो सकता है इसलिए वर्कआउट भी नहीं कर रही थी क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं रहे थे। ये सिर्फ चार दीवारी में बैठकर यही हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा, ऐसा ही रहना चाहिए, इस तरीके से वही, मतलब वही गिनी चुनी चार पांच बातें ही याद आती थी इनको। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये और क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसे मैंने क्लैरिटी की बात पे भी बोला आपको कि कुछ चीजों की क्लैरिटी मिल रही है। अच्छा, आप यहाँ देखो और आप यहाँ देखो, दोनों में ना येलो लाइट, मैंने आपको बोला ना येलो कलर मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, और ऑरेंज देखो, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ येलो है, और स्पेशली रिगार्डिंग हार्ट चक्रा क्लैरिटी है इनको। पहले शायद अपनी फीलिंग्स को लेकर हो सकता है क्लैरिटी नहीं थी, या फिर अब इन्हें पता लग रहा है कि इनका दिल किस चीज को क्रेव कर रहा है। ठीक है, कौन इनके लिए जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कोई और भी हो इनकी लाइफ में। बहुत सरेंडर मोड हो गया। नाउ लेट्स हैव सम धमाका, तो वो सरेंडर मोड से बाहर निकलने की एनर्जी। ठीक है, सेवेंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है यहाँ पर। देखो जैसे क्लैरिटी की बात मैंने बोली अभी थर्ड आई चक्रा के साथ, और उसके बाद ही देखो अब क्राउन चक्रा की एनर्जी भी यहाँ पर है ना। सो क्राउन चक्रा ना यहाँ पर, जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला भी कि किसी से तो कुछ इन्फॉर्मेशन या तो मिल रही है, या फिर ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पर ना कुछ अलाइनमेंट की बात करता है सेवन चक्रा, विच मीन्स कि हो सकता है ये थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं, थोड़ा गुरु मेंटोर से जो है ना थोड़ा डिस्कशन लोग नहीं कर पाते, अब ये कर पा रहे हैं, थोड़ा सा
कनेक्शंस को समझ पा रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन क्या है, सोलमेट कनेक्शन क्या है, ये टेलीपैथिकली कैसे कनेक्ट होते हैं, ये क्या पर्पस था आपका लाइफ में आने का, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। इंफॉर्मेशन गैदर करना आपके बारे में, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। क्राउन चक्रा ना एक ऐसी ऊर्जा है जो यूनिवर्स से कनेक्ट कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये भी लगता है कि आपका और इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको और इनको यूनिवर्स ने किसी रीजन से मिलाया है, ठीक है। इनको कुछ इन्फॉर्मेशन उस चीज की मिल रही है। यहाँ मुझे लग रहा है टेलीपैथिकली भी आपसे कनेक्टेड है आपके पर्सन। ओके, बहुत सारी ऊर्जा जो नेगेटिव ऊर्जा है वो यहाँ पर डिक्लटर होती हुई नजर आ रही है आपके पर्सन के एनवायरनमेंट से। बुक्स को बहुत पसंद करते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, बुक्स बहुत पसंद करते हैं, बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। बुक हो सकता है बुक राइटर ही है, ये हो सकता है ऑथर है या लिखते हैं, है ना। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। और कोई बुक, स्पेशल कोई बुक है जो ये रीड कर रहे हैं आजकल। अब मुझे स्पिरिचुअल बुक दिख रही है, ठीक है। क्या कहा था मैंने अभी आपको कि ये पर्सन क्लियर हैं, इनको क्लैरिटी मिल रही है कुछ चीज़ों की, दैट हु इज़ द वन जो बेस्ट है, इन्हें क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हु इज़ द वन जो स्पाउस मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर रिश्ते में नर्चरिंग लेकर आनी पड़ेगी, रिश्ते में लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारे डर, बहुत सारे डाउट्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप ही के किसी बहुत ही सॉलिड नेचर से डरते थे। जैसे कि अगर आप बहुत नर्चरिंग हो ना, इनको डर लगता था। आप बहुत केयरिंग हो, डर लगता था। आप बहुत मुझे लग रहा है स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, इन्हें इनसिक्योरिटी थी। जहां पर बुक्स अब इनको थोड़ा सा सिक्योर होना सिखा रही हैं, थोड़ा स्टेबल होना सिखा रही हैं, ठीक है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, और ये मुझे लगता है कि सुनना ज़रूरी है आपके लिए। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं इनकी जो इनके अंदर जो चीज़ें गलत थी उनको आप इनके सामने ले आते थे कि अरे यार तेरे अंदर ये गलत है, और ये इनको सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, ये बात मैं आपको लिख कर साइन कर कर दे सकती हूँ, क्योंकि ना हर एक कार्ड ना मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पर एनर्जी बता रहा है, हर एक कार्ड। जो ये मैंने स्प्रेड निकाले हैं पहले 3 कार्ड, तीनों कार्ड मुझे बहुत बहुत सेंसिबल, बहुत वाइज इंसान की एनर्जी बता रहा है। तो ये तो है आपके अंदर कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 तीनों कार्ड्स अगर देखो तो तीनों में क्राउन है, स्ट्रैटेजी कार्ड में देखो तो फेदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पीसफुली चीजों को संभालना और केओस में अपने आप को पीसफुल रखना, ये आपकी बहुत अच्छी एक हैबिट है जो इनको नजर आती है, ठीक है। आप केओस नहीं मचाते हो भाई, आपकी तरफ से तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत काम डाउन रहते हो और जबकि बहुत सपोर्टिव भी रहते हो। आपके साथ रहते हुए ये रिश्ता बहुत ज्यादा विक्टोरियस लाइफ जी सकता है। ये रिश्ते को अगर जीना है तो आपके साथ जीना है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है मुझे। अब यहाँ बात करते हैं मून की। मून जो है मन का कारक है, ठीक है। इनके मन में कौन बसता है, इनके मन को क्या चाहिए, वो ये जो भी चीजें आई हैं उसमें आप यहाँ पर ऐसे हो जो इनको लगता है कि आप इनके मन को भाते हो,
मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं कल की रीडिंग भी थी, शायद मैंने प्रकाश की बात करी थी, मैंने स्पॉटलाइट की बात करी थी, तो अभी भी बता दूं कि मैंने कहा थर्ड आई चक्र के बाद क्राउन चक्र आ रहा है, तो कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है, एंड नाउ दे आर लाइक कि हाँ उनको समझ है उन्हें क्या करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है इनको इनकी मदर की भी सच्चाई, या इनकी सिस्टर की, या इनकी लाइफ में स्पाउस फीमेल हैं जो इनकी सच्चाई इनके सामने आई है, जिसके बाद इन्हें समझ में आ रहा है कि ये आप पे खामखा डाउट कर रहे थे, आप पे खामखा इन्हें जो है गुस्सा आया हुआ था, आपको लेकर कई चीजें कुछ गलत थी इनके दिमाग में, ठीक है। मजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखो मजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए 1 आवर, 1 आवर टू 1 मंथ आप लोगों के बीच में मीटिंग हो रही है, आप लोग मिल रहे हो, आप लोग बहुत सारी कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप लोग अटेंशन दे रहे हो एक दूसरे को, हो सकता है आप लोग थोड़ा मैनिपुलेट भी करो एक दूसरे को, बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप लोग मिल रहे हो और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को, बहुत सारे सच झूठ को आप एक दूसरे से, मैं बोलूँगी, क्लियर कर रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है। चलो आगे देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या है यहाँ पर। DBVNQEGIZHDPL पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स हैव सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। कुछ लोगों के लिए अगले 1 से 3 घंटों में कॉल आ सकता है भाई। द फायर आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन। आपके लिए जो ऊर्जा इन्होंने फील करी है, जो अग्नि फील करी है आपके लिए, वो किसी के लिए फील नहीं करी है। यू आर ओनली माइंड, आप सिर्फ इनके हैं, किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं होते हो आप। डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग बैक। अभी अभी मैंने बोली भी है ये बात आपको कि आपके पर्सन जो हैं राइट नाउ में ऐसी ऊर्जा में है जहां पर ये आना चाह रहे हैं, ठीक है। वन साइडेड लव कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही प्यार करते हैं। अब आपके अंदर वो केमिस्ट्री वाली एनर्जी नहीं रही जो मैंने पहले बोला था आपको। आई एक्ट हैप्पी बट आई एम नॉट। आपके पर्सन दिखाते हैं ये बन के कि वो बहुत खुश हैं, बट वो खुश नहीं है, ठीक है। मेरा मन है चार्म्स लेने का, बहुत दिन हो गए चार्म्स नहीं लिए। देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके सो फोटोग्राफ्स, वीडियोस और मेमोरीज, ठीक है। किसी को हो सकता है फोटोग्राफी का बहुत शौक है, किसी का प्रोफेशन ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए बहुत सारी मेमोरीज ये याद करते हैं पुरानी, ओके। जैसे मैंने अभी 6 ऑफ कप्स और द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी आपको बोला है ये बात, ठीक है, कि पुरानी पिक्चर्स लगाना या पुरानी बातों को सोशल मीडिया पर लेकर आना ताकि आपको याद आए वो दिन, ठीक है। देन वी हैव स्टार की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी विश है आपके साथ कोई फोटो हो इनकी, या इनकी विश है कि आपके साथ इनकी मेमोरीज और बने। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में हीलिंग आए और उस हील्ड पीरियड को ये फिर से कैप्चर कर पाए आपके साथ, क्योंकि ये भी विश की ही बात करता है फॉर श्योर। ये इनको आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करनी है, मेमोरीज बनानी है, एंड यहाँ पर है यू। तो इनके पास इनका तो देखो लॉक है बट आपकी की नहीं है, तो फॉर श्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके पास है कुछ ऐसा जो हार्ट से हार्ट मैच होता है ना,
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक है और उसको ओपन आप ही कर सकते हो, ठीक है। एंड इनकी विश है कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, आप कम्युनिकेट करें। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। भाई जो भी थर्ड पर्सन के लिए सोचते हैं ना, ये मैं बता दूं कि ये बहुत ऊपरी तौर पर सोचते हैं। इन्होंने अपने इमोशंस बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रखे हैं वहां पर, ठीक है। एंड यहाँ पर ना ये बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी में है, ये बहुत जल्दबाजी में नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, स्पेशली इन द लव, इमोशनल, और मैं बोलूंगी वो अफेक्शन, वो केमिस्ट्री, उस चीज़ों को लेकर ये बहुत स्लो है यहाँ पर। द टावर एनर्जी है फॉर श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना ये बहुत हिडन तरीके से है, मतलब फुल ऑन सबके सामने या तो ये रिश्ता नहीं है, या फिर फुल ऑन जो चल रहा है वो सच नहीं है, ठीक है। लेट्स हैव द रीडिंग फॉर फैमिली सेक्शन। फैमिली यहाँ पर थोड़ा काइंड, थोड़ा सा अपने डीमंस को ट्रेन करती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में नजर आ रही है। अब मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत सीरियस नहीं है कि अरे क्या ही कर दिया ऐसा वैसा, थोड़ा सा कूल डाउन हो गई है फैमिली, ठीक है। एंड नाउ दे आर लाइक कि मुझे लग रहा है कि मैं जैसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि विद इन 1 मंथ कुछ लोगों के लिए जो है सिनेरियोज में कुछ ना कुछ मीटिंग हो सकती है, कुछ एक्शंस हो सकते हैं, कुछ केमिस्ट्री फिर से बिल्ड हो सकती है, तो फैमिली भी कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस ले सकती है कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, ओके। लेट्स हैव सम गाइडेंस कार्ड फॉर यू। क्या गाइड, ओके ओके ओके, मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। पुराने तरीके से ना, पुराना ये हुआ, पुराना वो हुआ, पुराना ऐसा हो गया, पुराना वैसा हो गया, छोड़ दो, चला गया वो पुराना, अब आगे लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। हो सकता है ये एक्स था और ये एक्स ही रहेगा और एक्स ही रहे, नए को आने दो, ठीक है। सुन लो, अब यहाँ पर आप ना बहुत मैजिकल हो, बट शायद आप अपने आप पे बहुत डाउट करते हो। पता नहीं इतना, इतने लोगों के पास लव रिलेशनशिप है, पता नहीं क्यों नहीं है आपके पास, आपको ये डाउट रहता है। मत डरो, क्योंकि अच्छी चीजें आनी है आपकी तरफ, ठीक है ना। मैंने ना कहीं कल आई थिंक किसी इसमें सुना था कि एक फिश थी, वो एक एक्वेरियम में थी और उसको ना सब सारी फिशेस को सब खरीद रहे थे, लेकर जा रहे थे, बट उस फिश को कोई लेकर नहीं जा रहा था। तो उसके पास दूसरी फिश आती है और उसको बोलती है कि तू इतनी परेशान क्यों रहती है। तो वो कहती है कि यार सब सारी फिशेस 1 बाय 1 जाती जा रही हैं और मैं यहाँ एक्वेरियम में अकेली रह गई हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं बाय कर रहा है। तो कहती है जो जिस एक्वेरियम के अंदर तो फिट है ना, उस एक्वेरियम के बाहर एक स्लिप लगी हुई है और वो बहुत महंगा रेट है, वो बहुत महंगा प्राइस है। सो आप बहुत महंगे हो, जरूरी नहीं है कि ये इंसान आपको अफोर्ड कर पाए, यू आर एक्सपेंसिव, ठीक है। अब ये इसको पैसों वाले उसमें मत सोचना मैं क्या बता रही हूँ, मतलब उसको कहीं और दिशा में मत ले जाना। मैं जो समझा रही हूँ वो ये समझा रही हूँ कि आप बहुत 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 ज्यादा प्रिटी हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारी सोल है आपकी, तो यूनिवर्स ऐसी किसी के हाथों में आपको नहीं दे देगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो अपने आप को भी। एंड शेड ओल्ड स्किन, अपने ओल्ड पैटर्न्स, अपनी ओल्ड हैबिट्स, अपने आप को पुराने तरीकों की तरह रखना, कि नहाए नहाए नहीं नहाए, ना नहाए, ऐसे ही कपड़े पहन लिए, कोई भी कलर उठा के पहन लिया। थोड़ा सा बना ठना के, थोड़ा सा अपनी अपनी एनर्जीज में भी चेंज लाकर, अपनी अपने आसपास के सिनेरियो में चेंज लाकर रहो अब, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको ये बात बताती है, पर आपको शायद मुझसे सुनना था तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आपके ना एनिमल्स भी आसपास हैं, वो भी आपको कुछ बता रहे हैं, और मुझे लगता है आपको एनिमल्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है कोई पेट है आपके आसपास, या स्ट्रे डॉग्स हैं, या फिर कुछ कुछ कोई एनिमल आपको डेली दिख रहा है, कोई एनिमल आपकी आपके घर डेली आ रहा है, जैसे छत पे आ जाते हैं ना, टेरेस पे आ जाते हैं, तो देखो वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, या फिर वो कुछ आपको बता रहे हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करते हैं, जैसे वो आपको दिखते हैं वो एनिमल, आपकी इंट्यूशन कुछ बोलती है, सुनो उस चीज को, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।